नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 8वें सप्ताह के चौथे दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम अनुमान पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अनुमान के लक्षण को देखा, उसके पश्चात परामर्श के लक्षण को देखा, फिर परामर्श के लक्षण में आए हुए कुछ विशिष्ट पदार्थों को, जैसे व्याप्ति, पक्षधर्मता, इनके लक्षणों को भी, इनके स्वरूपों को भी हमने देखा, उन पर चर्चा की। तो इस प्रकार से परामर्श के निरूपण के पश्चात परामर्श से जन्य जो ज्ञान होता है उसी को अनुमिति कहते हैं, यह हम समझ सकते हैं, और उस अनुमिति के करण को हम अनुमान कहते हैं। तो अनुमान के भेदों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अनुमान के भेदों के विषय में, जैसा कि ग्रंथ में कहा गया है, 2 प्रकार के अनुमान होते हैं। एक स्वार्थानुमान होता है और एक परार्थानुमान होता है। तो इन दोनों भेदों का निरूपण ग्रंथ के क्रम के अनुसार होगा, किंतु आज की चर्चा में केवल स्वार्थानुमान का ही निरूपण किया जाएगा। तो आइए आज के चर्चा का आरंभ करते हैं। पहले अनुमान के भेद से। मूल ग्रंथ के अनुसार आचार्य कहते हैं, अनुमानम द्विविधम, अनुमान 2 प्रकार का है, स्वार्थम परार्थंच। एक स्वार्थानुमान है एवं दूसरा परार्थानुमान। स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान के भेद से अनुमान 2 प्रकार का। और स्वार्थानुमान किसे कहते हैं? तो स्व के अनुमिति का जो कारण है अथवा हेतु है, स्वानुमिति हेतु, स्व अर्थात स्वयं के अनुमिति का जो कारण होता है, उस अनुमिति के कारण को स्वार्थानुमान कहते हैं। और दूसरे की अनुमिति का जो कारण होता है, उस कारण को परार्थानुमान कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमान के 2 भेद, स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। अब हम स्वार्थानुमान पर ग्रंथ के अनुसार पूर्व में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर परार्थानुमान की चर्चा करेंगे। तो आज केवल स्वार्थानुमान पर ही चर्चा होगी। तो आचार्य ने तर्क संग्रह ग्रंथ में स्वार्थानुमान की प्रक्रिया को बताते हुए जो बातें कही हैं, उन विषयों को हम समझेंगे बाद में। अभी तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, पहले स्वार्थ किसे कहते हैं? अनुमान 2 प्रकार का है, स्वार्थम और परार्थंच। तो जो पहला जो स्वार्थ जो अनुमान होता है वो क्या है? स्वार्थम को कहते हुए आचार्य कहते हैं कि स्वानुमिति हेतु, अपने अनुमिति का जो हेतु होता है वो स्वार्थानुमान स्व के आत्मा में उत्पन्न होने वाली अनुमिति का कारण होता है। स्वयं के आत्मा में जो उत्पन्न होने वाली अनुमिति है, उस अनुमिति के कारण को स्वार्थानुमान कहते हैं। अर्थात स्वस्य ज्ञातुः अर्था प्रयोजनम संशयात्मक दुख ध्वंस रूपम येन तत् स्वार्थानुमानम। स्वस्य अनुमानम, स्वस्य अर्थम, स्वार्थम। तो स्वस्य अर्थात जो ज्ञाता है, जो प्रमाता है, उसका अर्थम, अर्थः अर्थात प्रयोजनम, उसका प्रयोजन क्या है? उस ज्ञाता का जानने वाला क्यों जानना चाहता है पदार्थ? क्योंकि या तो उस पदार्थ के विषय में उसे संशय होगा या उस पदार्थ का विपरीत निश्चय होगा। जैसे पर्वत में जो धूम को देखता है जो व्यक्ति, उसको उस धूम को देखने के पूर्व एक वन्नी का संशय हो सकता है, या तो उसको इस प्रकार संदेह हो कि पर्वत में वन्नी है अथवा नहीं है, इस प्रकार का संशय हो सकता है, अथवा इस प्रकार का विपरीत निश्चय भी हो सकता है कि पर्वत में वन्नी नहीं है। तो संशय हुआ तो वो देखने चला गया कि पर्वत में वन्नी है कि नहीं है, इस चीज को देखने चला गया। तो जाने के बाद जब वो देखता है धूम को वहां पर, और धूम को देखने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से जब अनुमिति उत्पन्न होती है, अर्थात पर्वत में वन्नी का उसको निश्चय हो जाता है,
तो ऐसी स्थिति में उस निश्चय से उसके संशय की निवृत्ति हो जाती है। तो ये जो संशय है, वो संशय, वह्नि का संशय जो उसे है, वह संशय एक प्रकार से दुख का जनक है। तो उस दुख के जनक संशय की निवृत्ति के लिए जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थानुमान होता है। जैसे आप यदि अनुमान करेंगे, किसी चीज से अनुमानकरण प्रमाण का प्रयोग करेंगे, तो आप उस विषय में अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर सकते हैं जिस विषय में आपको संशय हो अथवा विपरीत ज्ञान हो, उस विषय में आप अनुमान का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस विषय में अनुमान का प्रयोग करने पर फिर उसके बाद जो उससे आपको निश्चय होगा, अनुमिति रूप निश्चय होगा, उस निश्चय से संशय की निवृत्ति हो जाएगी, आपका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। आपका प्रयोजन है संशय की निवृत्ति, तो उस संशय की निवृत्ति उस निश्चय से हो जाने के कारण स्वार्थानुमान, उस अनुमिति के करण को, उस निश्चय के करण को हम स्वार्थानुमान कहते हैं। तो स्वानुमिति हेतु स्वस्य ज्ञातु अर्था प्रयोजनम संशयात्मक दुख ध्वंस रूपम येन तत् स्वार्थानुमानम। तो स्वानुमिति निष्ठ कार्यता निरूपित असाधारण कारणताश्रयत्वम स्वार्थानुमान। तो स्वार्थ जो अनुमिति है एक प्रकार से, तो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने, संशय की निवृत्ति के लिए या विपरीत निश्चय की निवृत्ति के लिए जो अनुमिति है, उस अनुमिति के में रहने वाली कार्यता से निरूपित असाधारण कारणता का जो आश्रय है वह स्वार्थानुमान है। तो स्वार्थानुमान से स्वयं को अनुमिति रूप निश्चय हो जाने पर फिर संशय की निवृत्ति हो जाती है। जैसे पर्वतो वन्यमान नवा, इस संशय का विरोधी निश्चय पर्वतो वन्यमान, पर्वत पर अग्नि है, इस प्रकार। तो जिस व्यक्ति को यह संदेह है कि पर्वत पर अग्नि है अथवा नहीं है, पर्वतो वन्यमान नवा, इस प्रकार का यदि संशय है, तो वह व्यक्ति उस संशय को दूर करने के लिए जब पर्वत के समीप में जाकर के धूम को देखता है, तो फिर एक प्रक्रिया के अनुसार क्रम से उसको अनुमिति रूप निश्चय होता है और उस अनुमिति रूप निश्चय से उसका जो संशय है, उस संशय नष्ट हो जाता है। तो यह अनुमिति का, इस प्रकार की जो अनुमिति होती है, उस अनुमिति का जो करण होता है उसको हम स्वार्थानुमान कहेंगे। जैसा कि हम आगे इस विषय पर चर्चा करने ही वाले हैं कि अनुमिति का करण परामर्श होता है। जिस ज्ञान के बाद अनुमिति उत्पन्न होती है वह ज्ञान परामर्श है। तुरंत बाद जिस ज्ञान के अव्यवहितोत्तर में, क्षण में अनुमिति उत्पन्न होती है, उस ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं और वही परामर्श अनुमिति का करण है। तो यह परामर्श यदि स्वयं के संशय की निवृत्ति निवर्तक जो अनुमित्यात्मक निश्चय है, उस अनुमित्यात्मक निश्चय का जो करण है वह परामर्श स्वार्थानुमान कहलाता है। जैसा कि आचार्य ने ग्रंथ में कहा है कि ग्रंथ का मूल यहाँ पर लिखित है, आप देख सकते हैं, तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः इति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतः तद्गते च अग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति। तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वत इति ज्ञानमुत्पद्यते अयमेव लिङ्गपरामर्शः इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिरुत्पद्यते तदेतत् स्वार्थानुमानम्। तो इस प्रकार से स्वार्थानुमान की प्रक्रिया को यहाँ पर आचार्य ने, स्वार्थानुमान किसे कहते हैं इसको बताया है, उसके लिए अनुमिति की प्रक्रिया को यहाँ पर बताया है, जिस प्रक्रिया को समझना अत्यंत आवश्यक है अनुमिति को समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा है आचार्य ने, यत्तु स्वयमेव भूयो दर्शनेन। यहाँ पर बहुत सारी विषयों को आचार्य ने यहाँ पर बताया है। जैसे कहते हैं आचार्य, जब कोई स्वयं अनेक बार धूम और वह्नि के साहचर्य के दर्शन से, भूयो दर्शन का अर्थ है अनेक बार जिसने धूम और वह्नि के साहचर्य को अर्थात समानाधिकरण्य को देखा है, कभी भी
व्यभिचार का दर्शन जिसे नहीं हुआ है, अर्थात जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ सभी जगह वह्नि को देखा है, इस प्रकार का जो भूयो दर्शन होने पर उस व्यक्ति को धूम और वह्नि के बीच में जो व्याप्ति रूप संबंध है, उस व्याप्ति रूप संबंध का ज्ञान होता है। यह विषय यहाँ पर सर्वप्रथम आचार्य ने कहा है, स्वयमेव भूयो दर्शनेन, बार बार देख करके, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा। तो भूयो दर्शनेन व्याप्तिं गृहीत्वा, इस प्रकार कह रहे हैं आचार्य कि भूयो दर्शन के द्वारा जब उसको महानस आदि में, रसोई घर में, यज्ञशाला में अथवा जहाँ भी धूम है वहाँ पर बार बार देख करके जब धूम और अग्नि के मध्य में रहने वाली जो व्याप्ति है उसका ज्ञान जब हो जाता है किसी को, तो इस ग्रंथ के द्वारा आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि जो व्याप्ति का ज्ञान है उस ज्ञान के प्रति भूयो दर्शन, भूय सहचार दर्शन, अनेक बार दोनों पदार्थों के सहचार का दर्शन अपेक्षित है। और केवल सहचार दर्शन ही नहीं, अपितु व्यभिचार का दर्शन भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सहचार दर्शन जब दो पदार्थों के बीच में होता है तो उन दो पदार्थों के बीच में हमें व्याप्ति का ज्ञान होता है। तो व्याप्ति का ज्ञान होने के बाद व्याप्ति का ज्ञान किसी व्यक्ति को, मान लीजिए धूम और वह्नि के व्याप्ति का ज्ञान हो चुका है, तो व्याप्ति का ज्ञान बचपन में ही हो गया। बचपन में ही कई स्थलों में उन्होंने देखा, उस व्यक्ति ने देखा कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। तो इस प्रकार से धूम और वह्नि के बीच में उसको एक व्याप्ति का ज्ञान हो गया। फिर वह बड़ा हुआ व्यक्ति, उसके बाद कभी उसको कोई संदेह इस प्रकार हुआ कि यहाँ वह्नि है कि नहीं है। एक पर्वत है, वहाँ पर बड़ी ठंड उसको लग रही थी, तो कहीं पर वो सोचने लगा कि क्या वह्नि, यहाँ कहीं हमको आग मिल जाएगा आसपास तापने के लिए। तो उसको संदेह हुआ, एक पर्वत था कि वहाँ वह्नि है कि नहीं है। वहाँ पर उसको निश्चय नहीं है कि वह्नि है अथवा वह्नि नहीं है, ऐसा भी निश्चय नहीं है, किंतु संदेह है उसको कि यहाँ वह्नि हो सकती है, हो अथवा नहीं भी हो सकती है, हो। तो वह्नि है कि नहीं है, इस प्रकार का संदेह हुआ। तो वह उस पर्वत के समीप में गया, कहीं वह्नि मिल जाए। तो यहाँ इस ग्रंथ का अनुवाद हम देख सकते हैं। तो अग्नि में संदेह है उसको, वहाँ पर जो है पर्वत के समीप जा कर के अग्नि के विषय में संदेह करता हुआ फिर पर्वते धूमम पश्यन, अर्थात पर्वत में धूम को देखता है। और जब देखता है तो फिर व्याप्तिम स्मरति, उसको देख करके वहाँ उसे व्याप्ति का स्मरण होता है। किस प्रकार स्मरण होता है? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ अग्नि रहता है। इसके बाद अर्थात व्याप्ति के स्मरण के बाद उसे वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात वह्नि की व्याप्ति वाला धूम इस पर्वत पर है, इस प्रकार का ज्ञान उसे उत्पन्न होता है। ऐसा ज्ञान होने के बाद इस ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? लिंग परामर्श। अयमेव लिंग परामर्शः इत्युच्यते, इसी ज्ञान को हम लिंग परामर्श कहते हैं। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम अनुमितिः उत्पद्यते। इस लिंग परामर्श से के बाद फिर पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक जो अनुमित्यात्मक ज्ञान है वह उत्पन्न होता है। पर्वत में अग्नि है, ऐसी अनुमिति उत्पन्न होती है। इसी को हम कहते हैं स्वार्थानुमान। अब स्वार्थानुमान का जो ग्रंथ है, जो तर्क संग्रह में स्वयमेव धूमाद स्वयमेव महानसादो व्याप्तिं गृहीत्वा भूयो दर्शनेन व्याप्तिं गृहीत्वा तद्गते पुनः पर्वत समीपं गतः तद्गते चाग्नौ संदिहानः तत्र धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में बहुत सारे विषयों को आचार्य ने बताया है। कुछ बहुत सारे विषय इसमें छिपे हुए हैं। इन छिपे हुए विषयों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आचार्य ने ये बताया है कि भूयो दर्शन से व्याप्ति का ग्रह होता है। मतलब भूयो दर्शन अर्थात पुनः पुनः दर्शन से जो सामानाधिकरण्य है, साहचर्य है, धूम और वह्नि का
इन दोनों का जो साहचर्य है, इस साहचर्य के बार बार दर्शन करने से हमें धूम और वह्नि के मध्य जो व्याप्ति है उस व्याप्ति का ज्ञान होता है। इसका और परिष्कृत जो रूप होता है वो इस प्रकार कहा जाता है, व्यभिचार दर्शन असहकृत सहचार दर्शन व्याप्ति का ग्राहक है। अर्थात व्याप्ति का ज्ञान कैसे होता है, व्याप्ति के ज्ञान का क्या उपाय है, तो आचार्य यहाँ पर व्याप्ति के ज्ञान के उपाय को बता रहे हैं कि व्यभिचार दर्शन न होते हुए जो भूयस सहचार दर्शन है अथवा सहचार दर्शन है, वह सहचार दर्शन ही जब होता है तभी व्याप्ति का ज्ञान होता है। जैसे आप धूम और अग्नि है, इसी दृष्टांत को देखें तो जिस व्यक्ति को धूम और वह्नि के सहचार का दर्शन हुआ है और कहीं भी व्यभिचार का दर्शन नहीं हुआ है, तो उसी को धूम और वह्नि के मध्य में जो व्याप्ति है उसका ज्ञान होता है। यदि किसी को व्यभिचार का दर्शन हो जाए तो वहाँ पर उसको धूम और वह्नि के मध्य में जो व्याप्ति है उसका ज्ञान नहीं होता है। तो व्याप्ति के ज्ञान का उपाय है व्यभिचार के दर्शन का न होते हुए सहचार के दर्शन का होना, अर्थात सहचार का ज्ञान। तो इस ग्रंथ के द्वारा आचार्य ने जो यहाँ पर भूयो दर्शनेन व्याप्तिं गृहीत्वा यह कहा है, तो इस ग्रंथ से यहाँ पर इस प्रकार के नियम का हमें ज्ञान होता है, अर्थात व्याप्ति ग्रह के व्याप्ति ज्ञान के उपाय का हमें ज्ञान होता है। अब आगे उन्होंने कहा पर्वत समीपं गतः, अर्थात पर्वत के समीप में गया। इसका मतलब यह हुआ कि उसको पक्ष का, पर्वत का दर्शन हुआ, उसको पर्वत का ज्ञान हुआ उसको, क्योंकि पर्वत के समीप में गया तो उसने क्या देखा, पर्वत ही देखा। सबसे पहले धूम नहीं देखा उसने, सबसे पहले पर्वत देखा। अब वो धूम खोज रहा है पर्वत में कहाँ पर है, तो एक जगह फिर उसको धूम का दर्शन होता है। अब ये जो पर्वत के समय जब पर्वत का दर्शन हो रहा है तब उसको संदेह है उस काल में, मान लीजिए कि उसे पर्वत में वह्नि का संदेह है कि वह्नि इस पर्वत में है अथवा नहीं है, इस प्रकार का उसे संदेह है। तो तद्गते चाग्नौ संदिहाना, तो इस ग्रंथ के द्वारा जो ये जो ग्रंथ आचार्य ने यहाँ पर कहा है तद्गते च अग्नौ संदिहाना, इस ग्रंथ के अनुसार आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि उसको इस प्रकार का संदेह है, पर्वतो वह्निमान नवा, क्योंकि आचार्य आगे जो पक्ष है उसको कहते हैं कि संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिसमें साध्य का संदेह होता है उसे पक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर पर्वत में वह्नि का संदेह है, संदेह होने के कारण यहाँ पर जो पर्वत है वह पक्ष है। इस बात को बताने के लिए इस प्रकार आचार्य ने कहा है कि पर्वत समीपम गतः तद्गतौ च अग्नौ संदिहान, तद्गते च अग्नौ संदिहान, इस प्रकार का ग्रंथ कहा है। उसके बाद पर्वते धूमम पश्यन, इस ग्रंथ के द्वारा पक्षधर्मता का ज्ञान प्रदर्शित किया गया। पर्वते धूमम पश्यन, फिर व्याप्तिम स्मरति, ये जो ग्रंथ धूमम पश्यन जब कहा तो पक्षधर्मता का ज्ञान क्यों, क्योंकि पक्षधर्मता का मतलब पक्ष संबंध का ज्ञान उसको धूम में हुआ। तो पक्ष का दर्शन हुआ, फिर पक्ष के संबंध का ज्ञान उसको धूम में हुआ, अर्थात कहीं पर पर्वत में ही कहीं पर धूम का दर्शन उसे हुआ, तो पक्ष के संबंध का ज्ञान उसे धूम में हुआ। तो यही है पक्ष के संबंध का ज्ञान ही है पक्षधर्मता ज्ञान। तो पर्वते धूमम पश्यन, इस ग्रंथ के द्वारा आचार्य ने पक्षधर्मता ज्ञान का प्रदर्शन किया है कि उस व्यक्ति को पक्षधर्मता का ज्ञान हुआ। तो सबसे पहले उसे पक्ष का ज्ञान हुआ, फिर पक्ष के ज्ञान के बाद उसे संदेह है, उसमें वह्नि का संदेह है, और उसके बाद फिर उसे कहीं पर्वत में धूम का दर्शन हुआ, अर्थात पक्षधर्मता का ज्ञान हुआ। तो इस ग्रंथ के द्वारा आचार्य पक्षधर्मता ज्ञान को कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं व्याप्तिम स्मरति, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्वते धूमम पश्यन व्याप्तिम स्मरति, धूम को देख करके फिर वो व्याप्ति का स्मरण करता है। अब क्यों व्याप्ति का स्मरण करता है, क्योंकि धूम में वह्नि की व्याप्ति अर्थात अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान उसको भूयस सहचार दर्शन के द्वारा पहले हो चुका है। तो पहले ही उसको व्याप्ति का अनुभव तो हो चुका है, ज्ञान तो हो चुका है, उस ज्ञान से संस्कार एक उसकी आत्मा में उत्पन्न हुआ और वह संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है धूम का जब वह दर्शन उस पर्वत में करता है।
जैसा कि हम स्मृति के विषय में पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि स्मृति वह ज्ञान होती है जो संस्कार से जन्य होती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जब हम बचपन में कह रहे थे, बचपन में ही उसको धूम और वह्नि के मध्य जो संबंध का ज्ञान है वो हो चुका है। अब वो बड़ा हो गया, बड़ा होने पर भी वो जो अनुभव उसको बचपन में हुआ था, उस अनुभव से जन्य संस्कार उसकी आत्मा में विद्यमान ही थे। और वह संस्कार जब उसने धूम का दर्शन किया तो धूम के दर्शन करने से वह संस्कार उद्बुद्ध हो गया, क्योंकि धूम वहाँ पर स्टिमुलेटर है, उद्बोधक है। और उससे वह संस्कार जब उद्बुद्ध हुआ तो वो व्याप्ति का स्मरण करता है, क्योंकि व्याप्ति का अनुभव हो चुका था। तो व्याप्ति का संस्कार उसके आत्मा में उत्पन्न हुआ और उस संस्कार से व्याप्ति का स्मरण उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर एक नियम है जिसको जानना अत्यंत आवश्यक है। व्याप्तिम स्मरति के द्वारा क्या कह रहे हैं? एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनः स्मारकम। यह नियम बताना चाह रहे हैं आचार्य कि जो एक संबंधी का ज्ञान है वह दूसरे संबंधी के ज्ञान का उत्पादक होता है, अर्थात स्मरण कराता है, दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है। जैसे धूम और वह्नि, इन दोनों के बीच में एक संबंध है, वह संबंध है व्याप्ति। तो संबंध जब भी होता है तो दो में होता है। तो यहाँ पर दो है, धूम और वह्नि, इन दोनों में संबंध है, व्याप्ति। तो अब इन दोनों में से किसी एक संबंधी का ज्ञान यदि हमको कहीं हो जाए तो उस संबंधी के ज्ञान से दूसरे संबंधी का हमको स्मरण होता है। तो यहाँ पर धूम रूप एक संबंधी का ज्ञान हो जाने के कारण पर्वत में जब वह धूम देखता है तो धूम और वह्नि, इन दोनों के बीच में जो संबंध है व्याप्ति, उस संबंध का संबंधी धूम है। तो धूम का जब प्रत्यक्षात्मक ज्ञान पर्वत में होता है तो एक संबंधी के ज्ञान से दूसरा जो संबंधी वह्नि की व्याप्ति है या वह्नि है उसका भी इसको स्मरण होता है। वस्तुतः वह्नि की व्याप्ति को यहाँ पर संबंधी बनाना है और धूम के साथ उस वह्नि की व्याप्ति का संबंध जो है, जैसे यदि व्याप्ति अभाव रूप है तो स्वरूप संबंध है, यदि वृत्तित्व रूप है तो भी स्वरूप संबंध है। तो स्वरूप संबंध है यहाँ पर। तो स्वरूप संबंध का एक संबंधी धूम का ज्ञान होने पर उसके दूसरे संबंधी व्याप्ति का स्मरण होता है। तो एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिना स्मारकम, इस नियम से व्याप्ति के स्मरण को बताया है। फिर वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम उत्पद्यते, इस ग्रंथ के द्वारा परामर्श का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। जो वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये जो ज्ञान अंत में उसको होता है अनुमिति के पूर्व में, यह ज्ञान ही लिंग परामर्श है, अर्थात इसी को परामर्श कहते हैं, तृतीय लिंग परामर्श भी कहते हैं। फिर पर्वतो वह्निमान इति अनुमिति ही उत्पद्यते, इस ग्रंथ के द्वारा जो है निश्चयात्मक जो अनुमित्यात्मक ज्ञान की उत्पत्ति को बताया गया है अंत में। तो इस प्रकार से उसे ये क्रम है। तो सबसे पहले उसको कभी किसी काल में व्याप्ति का ग्रहण हो गया, अनुभव हो गया, उसके बाद उस अनुभव से जन्य व्याप्ति का संस्कार उसकी आत्मा में विद्यमान है। फिर वह पर्वत के समीप में गया, अब वहाँ पर जा करके अग्नि में उसको संदेह हुआ। यह संदेह होना अनिवार्य नहीं है, हो सकता है संदेह हो सकता है न भी हो। तो अग्नि में अभी प्रकृति में तो हम संदेह है ऐसा मानेंगे उस व्यक्ति को। फिर वो व्यक्ति धूम को देखता है वहाँ पर पर्वत में, फिर व्याप्ति का स्मरण करता है। तो यहाँ पर पक्षधर्मता ज्ञान, फिर व्याप्ति स्मरण अर्थात व्याप्ति ज्ञान, फिर ये परामर्श वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक ज्ञान, फिर इस परामर्श से अंत में अनुमिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें क्रम, तो यहाँ पर पहले पक्षधर्मता ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद व्याप्ति स्मरण हुआ, फिर व्याप्ति स्मरण के बाद परामर्श हुआ और परामर्श के बाद अनुमिति उत्पन्न होती है। तो यही स्वानुमिति की प्रक्रिया इसी प्रकार है। व्याप्ति ग्रह किसी काल में बचपन में हो गया, उसके बाद फिर वो विद्यमान है। यद्यपि एक क्रम कभी होना चाहिए अवश्य। यदि व्याप्ति का अनुभव नहीं है तो व्याप्ति का फिर स्मरण कितना भी धूम देख ले वह व्यक्ति, वो वह्नि की व्याप्ति का उसे स्मरण नहीं आएगा। इसलिए व्याप्ति का ग्रह होना अत्यंत अनिवार्य है। उसके बाद पक्षधर्मता ज्ञान पर्वतो धूमवान
इस प्रकार का जो ज्ञान है यह ज्ञान होता है। फिर एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिना स्मारकम से व्याप्ति का स्मरण होता है, वह्निव्याप्यो धूमः। फिर इस ज्ञान के होने के बाद परामर्श होता है, वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वत। अब यदि आप परामर्श को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर परामर्श में वह्निव्याप्ति भी विषय है और धूम का पक्ष के साथ संबंध भी विषय है, अर्थात व्याप्ति भी विषय है और पक्षधर्मता भी विषय है। तो इस प्रकार के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। उस ज्ञान से उत्पन्न जो ज्ञान है वह होगी पर्वतो वह्निमान, इस प्रकार की अनुमिति, अनुमित्यात्मक ज्ञान होगा। इस ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। और इस ज्ञान का जो करण है आचार्य ने इसको बताया है, परामर्श को बताया है। तो यही स्वार्थ, इस परामर्श को हम कह सकते हैं स्वार्थानुमान। और इसको हम कह सकते हैं स्वानुमिति। अपनी जो अनुमिति, जो स्व को जो अनुमिति हुई, स्व को जो निश्चय हुआ, उसको स्वानुमिति कहेंगे। तो ये ज्ञान है स्वानुमिति। इस स्वानुमिति का कारण है यह स्वार्थानुमान। और इस अनुमिति के प्रति ये सभी कारण हैं, परामर्श भी कारण है, व्याप्ति स्मरण भी कारण है और पक्षधर्मता ज्ञान भी कारण है। तो इस प्रकार से ये तीनों इस अनुमिति के प्रति कारण होते हैं। तो कारण कूट, कारण सामग्री के अंतर्गत ये सब आते हैं। और ये अनुमिति फल के रूप में है। प्रयोजन मतलब इन कारणों से उत्पन्न जो कार्य है वह है अनुमिति रूप कार्य। वह एक ज्ञान है, निश्चयात्मक ज्ञान। पर्वत में वह्नि है, यद्यपि दिख नहीं रहा है वह्नि, फिर भी अब उसको निश्चय हो गया है, अब उसको संदेह नहीं है। जब वो धुएं को देख लिया तो उसके बाद फिर पर्वत में उसको संदेह नहीं होता है कि पर्वत में वह्नि है अथवा नहीं है। इस प्रकार का अब संदेह उसे नहीं होता है। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान सत्र की यहीं पर समाप्ति होती है। आज के व्याख्यान में मुख्य रूप से स्वार्थानुमान के विषय पर ही चर्चा की गई थी कि स्वार्थानुमान में स्व से ज्ञाता को लेना है, ज्ञाता का जो अर्थ अर्थात प्रयोजन। अब प्रयोजन क्या है ज्ञाता का? अब प्रयोजन उसे कहते हैं जो इच्छा का विषय होता है। तो इच्छा का विषय दुख की निवृत्ति होती है अथवा सुख होता है, इसको हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है, जिस कारण से जिस निश्चय से वह प्रयोजन सिद्ध होता है, उस निश्चय का कारण जो है वह है स्वार्थानुमान। और परार्थानुमान के विषय में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। तो आज के व्याख्यान की समाप्ति यही होती है। धन्यवाद।